क्या हाल चाल बच्चा लोगों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखा। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये सीखा। इंडिविजुअल और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जानकारी प्राप्त करी। अच्छा, और इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको परऑक्साइड लिंकेजेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो लेक्चर पे मैं बात करूंगा परऑक्साइड लिंकेजेस को निकालने की कुछ ट्रिक्स के बारे में। पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये सीखा। दूसरे और तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और किसी भी पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड के अंदर उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर किसी एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अच्छा, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जिसमें परऑक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट थी, जिनकी वजह से जो एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी। जब क्रोमियम पेंटाऑक्साइड ना, उसमें भी जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 10 आ रही थी, जबकि उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज ऑलवेज +6 ना। तो ऐसा किस वजह से हो रहा था, तो फिर वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया था कि सर इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स में, इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में परऑक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट हैं। मतलब कि परऑक्साइड लिंकेज अगर कभी किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है सो उस कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि अगर मुझे या आपको कोई कंपाउंड दिया गया है सो उस कंपाउंड को देखकर कुछ माइक्रो सेकेंड्स में, जल्द से जल्द 5 से 6 सेकेंड्स में हम लोग किस तरीके से परऑक्साइड लिंकेजेस निकाल सकते हैं कि आखिर इस कंपाउंड के अंदर कितनी परऑक्साइड लिंकेजेस होंगी। तो बच्चों लोगों, जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है मार्शल्स एसिड ना, H2S2O8। जरा ध्यान से समझो, आपको मार्शल्स एसिड दिया गया और बोला गया कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। आपने जो एक्स वाला मेथड नहीं होता, ये वाला मेथड, जैसे ही आपने ये वाला मेथड अप्लाई किया, यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही दैट इज 7। और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं होती है। सल्फर का ग्रुप नंबर 6 होता है, मतलब सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 होगी, 7 कभी नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि सर आपने 8 के 8 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 ले ली है, जिसकी वजह से आंसर गलत आया है। तो फिर हम लोग मदद लेते हैं किसकी? इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, जिसमें हमको दिखाई देती है एक परऑक्साइड लिंकेज, और इस एक परऑक्साइड लिंकेज पे ऑक्सीजन पे -1 और -1 का चार्ज होता है। मतलब अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया तो आप कैसे देखकर बताओगे जल्द से जल्द कि इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं। मतलब हमें अब आज के दिन इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करनी है। जैसे यहां पर देख लो, एक एग्जाम्पल दिया है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कितनी बताओगे भाई? एक्स वाले मेथड से निकालोगे तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 10 आ जाएगी, जबकि क्रोमियम उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। 6 क्यों होती है? जरा यहाँ देखो, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वहाँ पर 2 परऑक्साइड लिंकेजेस हैं, मतलब यहाँ पर भी परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, और चूंकि परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको कुछ ट्रिक्स मैं बता दूं, कुछ ट्रिक्स आपको पता चल जाएं तो बड़ी मजा आ जाएगी ना। तो चलिए आज हम लोग ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड में आप लोग किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ट्रिक ये फाइंड करोगे कि कितनी परऑक्साइड लिंकेजेस हैं। तो सबसे पहले तो भैया ये जान लो कि किसी गिवन कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेजेस कब होंगी। पहली बात, मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं ना। अगर एग्जांपल ले लूं मैं CrO5 का, इसका नाम क्या है सब लोग जानते हैं, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड ना। अब मैं बोलूं इसमें क्रोमियम की जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई। सो क्रोमियम की लेट कर लोगे x, ये हैं कितने 5, 1 की -2 = 0। सो यहां से आ गई भाई साहब कितनी 10। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 10 आ रही, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका जो ग्रुप नंबर है वो 6 होता है। इसके जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑल्सो +6, ये गलत है क्योंकि इसका अगर कंपाउंड देखें तो जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना, जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, उस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 2 परऑक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट हैं बाबू। अब 2 परऑक्साइड लिंकेजेस की वजह से कहानी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हमको ट्रिक बनानी, तो देखो ट्रिक बनाई गई है ना। सबसे पहले निकालो फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द एवरेज ना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट with the help of X method।
एक्स वाला मेथड है ना। सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, समझ में आती है। फिर दूसरी चीज आपको जाननी क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कि भैया उस पर्टिकुलर एटम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, और ये हमेशा होती है ग्रुप नंबर के इक्वल ना, ग्रुप नंबर की इक्वल होती है हमेशा। कुछ जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं, जैसे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर आपके हैलोजन्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 चलता है, तो 10 में माइनस कर देते हैं ना पी ब्लॉक के एटम्स के लिए जो ग्रुप नंबर होता है। अगर ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो देखो यहाँ से कि जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, एल्कली अर्थ मेटल्स की +2, बेरिलियम, बोरॉन 3, 4, 5, 6, 7, और ये हैलोजन्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर से डिसाइड हो जाएगी। अच्छा, जैसे क्रोमियम होती है उसकी तो 6 होती है, ये पता है। मैग्नीज होती है, ये भी सबको पता है, इसकी 7 होती है। तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता होना चाहिए। अगर दो चीज़ें पता है तब पेरोक्साइड लिंकेज निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है भाई कि ये जान लो कि उस कंपाउंड में उस एटम की जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसी एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दो चीज़ें। अब जो मेन कहानी आती है वो जान लो, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आती है किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तभी वहां पर देन एंड देन ओनली, देन एंड देन ओनली peroxide linkage is present, तभी peroxide linkage प्रेजेंट होगी, अदरवाइज नहीं। देखो जरा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है दैट इज 6, पर एक्स वाले मेथड से इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 10 आ रही है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, और इसकी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 6, जो कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है। मतलब इस गिवन कंपाउंड में पक्का कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। तो ये दिमाग में आपको लेकर रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ग्रुप नंबर मतलब उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आती है तो वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक एग्जांपल और देख लो जल्दी से, जरा एक एग्जांपल और देख लो, जैसे Br3O8 देख लो भैया। इसमें चेक करना है पेरोक्साइड लिंकेज होगी कि नहीं, और चेक करते हैं। देखो बहुत ही आसान तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले साफ साफ देख लो कि इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। 3x + 8 × -2 बराबर 0, 3x बराबर 16 है और x बराबर है 16/3, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा भैया, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ब्रोमीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भैया हैलोजन है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये हैलोजन्स होते हैं। अभी मैंने बताया कि ये हैलोजन्स हैं। अच्छा, और हैलोजन्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम +7 होती है, याद है ना। ये हैलोजन्स हैं और इनकी ये 4 होते हैं भाई साहब, ठीक। ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। ये सबको पता है, -1 से लेकर +7 तक वैरी करती है। फ्लोरीन अकेला ऐसा होता है जिसकी -1 होती है। सो ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई साहब वो मैक्सिमम 7 होती है, बट इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 5 पॉइंट समथिंग। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 और जो एवरेज है वो लेस देन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। मतलब यहां पर नो पेरोक्साइड लिंकेज, नो पेरोक्साइड लिंकेज, पीछे पलटा। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, याद है वो वाला स्ट्रक्चर। अरे देखो भैया ये वाला स्ट्रक्चर, Br 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 Br, हर जगह O लगाओ भैया। देखो जरा, कहीं तुम्हें दिख रही है पेरोक्साइड लिंकेज? नो पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट,
ठीक है ना, तो इससे पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होती है। और भी एग्जाम्पल जरा करके देख लो। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे K3CrO8, इसमें क्रोमियम की निकल भैया, इसकी ऑलवेज +1 होती है, 3 × 2 +1, प्लस का x प्लस का 8 गुणे -2 बराबर 0। ठीक, ये 3 प्लस का 8 -16 बराबर 0। अरे तो x बराबर कितना आ गया, अरे तो 13 आ गया भाई साहब, x बराबर 13 आ गया। ये इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसकी मैक्सिमम कितनी होती है, मैंने बताया इसका ग्रुप नंबर 6, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, इसका मतलब कि यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज जरूर होगी। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ओके ओके करके बताया था, याद करो, CrO ओके, फिर O माइनस प्लस दे दो भाई साहब, +1 ओके, फिर ऐसे मैंने बताया था, याद है अगर आपको तो फिर रिकॉल कर लो भाई, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। देखो यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक करोगे -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1, ये 3 पेरोक्साइड लिंकेजेस आ रही हैं। तो मार्शल्स एसिड का एग्जांपल ले लो, H2S2O8, दैट इज योर मार्शल्स एसिड। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो 2 × 1, ठीक, ये 2x + 8 × -2 = 0, यहां से 2 + 2x माइनस का 16 बराबर 0, x बराबर आ गया 7। सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 6। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट किससे बड़ी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसका मतलब बड़ा सा बिग यस, यहां पर एक पेरोक्साइड लिंकेज जरूर होगी। भाई ट्रिक जरा जल्दी से सीख लेते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक होती है ना। ट्रिक में केस नंबर 1 जरा मैं बनाता हूं। देखो केस नंबर 1 ये कहता है कि इफ ओनली वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, अगर गिवन कंपाउंड में सिर्फ एक सेंट्रल एटम है, उस टाइम पर जो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस होंगी दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन 2। बाबूजी बस ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर किसी दिए गए कंपाउंड में सिर्फ एक सेंट्रल एटम है, उस केस में पेरोक्साइड लिंकेजेस कितनी होंगी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन 2। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो भैया, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, देखो सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम है ना, क्रोमियम है, ये इसका है सेंट्रल एटम, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बे, सेंट्रल एटम है ये। अच्छा ये बताओ सेंट्रल एटम है कितने, अरे CrO5 में सेंट्रल एटम सिर्फ एक है, दैट इज क्रोमियम। सो इस पूरे कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेजेस कितनी होंगी, इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे भैया, एक्स वाले मेथड से 10 आएगी, तो 10 होती कितनी है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ग्रुप नंबर के बराबर दैट इज 6, तो -6 अपॉन 2 कितना है 4/2, दैट इज 2। भाई साहब 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस होंगी। अरे इसका जरा वो बनाओ डायग्राम चाचा, अगर तुमने इसका डायग्राम बनाया तो देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है ना मुन्ना, और उसके बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहां से क्लियर है ना, बहुत आसान था। इसके एक एग्जांपल और ले लो, फॉर एग्जांपल K3CrO8, इसमें अगर हम लोग देखें सो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बाबूजी, वो कितनी आ रही थी, वो 13 आ रही थी। निकालना हो निकाल के देख लो फिर से यार, बार बार करने का मतलब क्या है, 3 × 1 + x -16 बराबर 0, यहाँ से x 13 आ गई। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो क्रोमियम की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 13 है, और इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑलवेज 6, ये ज्यादा है, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेजेस होंगी। चूंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम सिर्फ एक है, सो पेरोक्साइड लिंकेजेस का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज माइनस मैक्सिमम अपॉन 2, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5, और इसको लगभग हम लोग 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस की तरह समझेंगे। अगर ध्यान से देखो, इसका मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, और इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 और यहां से आएगा -1 -1 4, 1 2 3 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं। यहां से भी मैंने निकाल लिया कि यहां पर भी 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस होंगी। आगे कहता है कि इफ मोर देन 1 सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट, तब भैया पेरोक्साइड लिंकेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा,
उस टाइम पर पेरोक्साइड लिंकेजेस निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना सा लगा देना फॉर्मूला, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही यहीं से अगर मार्शल्स एसिड का एग्जांपल ले लो, H2S2O8, देखो ध्यान से, यहां पर सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, ऑलवेज 6। इसकी जो एवरेज है वो देखो 2 + 2x माइनस का 16 = 0, x बराबर 7। देखो भाई साहब ध्यान से, 7 आ रहा है तो पेरोक्साइड लिंकेजेस तो होगी, तो Pl हो जाएगा 7 - 6 दैट इज 1। और याद करो इसका जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था मार्शल्स एसिड का, उसमें सिर्फ एक ही पेरोक्साइड लिंकेज थी। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं पिछले वाले पीडीएफ में, सो मार्शल्स एसिड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई दी थी। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी आपको। कैरोस एसिड ले लें, क्या ले लें, कैरोस एसिड, वो क्या था भाई, H2SO5, ये तो सिंगल वाला है। यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ रही है, निकालो भाई, 2 + x - 10 = 0, x यहां पर 8 आ रही है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, सिंगल एटम है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पेरोक्साइड लिंकेजेस बराबर एवरेज माइनस मैक्सिमम बाई 2/2 दैट इज 1। याद करो कैरोस एसिड के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देयर इज ओनली 1 पेरोक्साइड लिंकेज। ध्यान से देखो, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोस एसिड में देयर इज ओनली वन पेरोक्साइड लिंकेज। इज दैट क्लियर? भैया आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा, बहुत ही छोटा सा हमारा ये वीडियो लेक्चर रहा है, कि अगर किसी कंपाउंड में हमको पेरोक्साइड लिंकेजेस निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी यहां से खत्म होती है। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एकेडमिक्स का सिलेबस भी स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में समझेंगे कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। और जो सबसे मेन टॉपिक होता है जो जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर रिएक्शंस की बैलेंसिंग और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल शेल्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।